बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 5वां अध्याय 22वां श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि विरक्त पुरुष को, जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया है, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका विवरण इस श्लोक में है। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, अरे बंद कर दो, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण है। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। वे कभी एक रूप हो सकते ही नहीं। भोग जो हैं वो अनित्य हैं, नाशवान है। आज हमें ये भोग अच्छा लगता है तो कल हमें दूसरा भोग अच्छा लगता है। अर्थ यह है कि भोगों को समय के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोगों की हमारे स्वरूप के साथ कोई एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और हमारा स्वरूप सदा रहने वाला है। भोग जड़ है और हमारा स्वरूप जो है वो चेतन है। भोग विकारी है, भोग में दोष है। भोग विकारी है और समय हम निर्विकार हैं। भोग आदि अंत वाले हैं और समय आदि अंत से रहित है। भोगों का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, पर हमारे स्वरूप का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इसलिए समय को, स्वरूप को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है। हम मनुष्य क्या होता है, एक भोग को भोगता है। जब तक उसे उस भोग की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसे लगता है कि उसमें बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वह नई कामना खड़ी कर लेता है और फिर उसमें सुख की खोज करने लग जाता है। तो यहाँ पे स्वामी जी यही कह रहे हैं कि हमारे स्वरूप में जो एक कामना रहती है, जो एक सुख की इच्छा रहती है, वो कभी भोगों से पूरी नहीं हो सकती। ऐश्वर्यों से कितने ही हमें ऐशो आराम मिल जाए, कितने ही भोग मिल जाए, उनसे हमारी जो इच्छा है, जो कामना है, जो इच्छा हमारी सुख की है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। उसे परमात्मा से ही प्रेम मिल सकता है। जीवन में जिसको सब कुछ मिल जाए, उसे भी मन में एक कामना रहती है कि मुझे प्रेम की प्राप्ति हो, कोई अपना हो जिससे मैं अपना सब कुछ कह सकूं। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। जब हमें मन में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि भोग जो हैं ये सदा रहने वाले नहीं हैं, आने जाने वाले हैं, तब हमें यदि भोगों की प्राप्ति नहीं भी हो तो उससे जो दुख है उसका प्रभाव कम हो जाता है। दुख जो है वो 3 प्रकार की श्रेणियां दुख की बताई गई हैं। एक परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ऐसे 3 प्रकार की दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियां
जो हमारे 3 गुण हैं, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब के सब भोग दुख का रूप ही है। विवेकी, जिसका विवेक जागृत हो गया है, उसको सारे भोग, सारे ऐश्वर्य दुख का रूप ही प्रतीत होते हैं। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख ही देने वाले। हमें आरंभ में लगता है कि इस विषय से, इस भोग से बहुत सुख की प्राप्ति होगी, पर अंत में वो दुख देने वाला ही होता है, क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का हास और भोग्य पदार्थ का नाश होता है। जब हम भोगों को भोगते हैं तो हमारी शक्ति का भी नाश होता है, और जो भोग है उस पदार्थ का भी नाश होता है। यह परिणाम दुख है। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपनी इच्छा अनुसार पूरे न भोग मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से, तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से, कि एक तो हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है कि हम भोगों को भोग सके, दूसरा हमारे पास इतने भोग नहीं है जितना हमें दूसरे के पास प्रतीत होते हैं, तथा प्राप्त भोगों के ये भोग समाप्त हो जाएंगे की आशंका से जो हृदय में संताप रहता है वह ताप दुख है। वह उसे ताप दुख कहते हैं। हृदय में एक डर, एक आशंका बनी रहती है कि ये भोग समाप्त हो जाएंगे, तब क्या होगा। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद करके दुखी होता है। यह संस्कार दुख है। जब हमें कोई भोग प्राप्त हुआ है और वह हमसे बिछुड़ जाता है, या मिली हुई वस्तु जिसे हमारी पाने की इच्छा थी वह खो जाती है, तो जो दुख होता है वह संस्कार दुख है। भोगों में रुचि होने के कारण उन भोगों को भोगना चाहता है, मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। विवेक का काम बुद्धि का है, जो ये निर्णय लेती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है, कि जो तामसी वृत्ति है हमारे अंदर, वो जब हम सत्संग करते हैं, जब हम शास्त्रों को सुनते हैं या किसी गुरु के पास उसका प्रवचन सुनने जाते हैं, तो हमें नींद आने लगती है। यह जो नींद है यह तामसी वृत्ति है, और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु प्रत्येक मनुष्य के अंदर सत्व रज और तम तीनों विद्वान है। तो तामसी वृत्ति विद्वान है तो सात्विक वृत्ति भी विद्वान। तो सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर ले, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। यह गुण वृत्ति विरोध है, यह गुणों का आपस में विरोध है, कि एक तरफ सात्विक वृत्ति है हमारे अंदर, जो विवेक है वो ये कह रहा है कि सत्संग करना बहुत आवश्यक है, और तामसी वृत्ति जो है वो हमें नींद की ओर धकेल रही है कि नींद में सुख की प्राप्ति होगी। तो इस गुण वृत्ति विरोध के कारण ये जो तीनों वृत्तियों का विरोध है, जिससे साधक को बहुत दुख होता है। भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है। भोग तो हमें प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है। प्रारब्ध में भाग्य की प्रधानता है, और हमारी इसमें पराधीनता है, परतंत्रता है। परंतु भगवान की प्राप्ति
प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। कि भोग तो हमारे यदि बहुत भाग्य में लिखे होंगे तभी हमें प्राप्त होंगे, लेकिन भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर हमें मिला है। भोग दो मनुष्यों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते। भोगों की जो प्राप्ति होती है, ऐश्वर्यों की जो प्राप्ति होती है, वह दो व्यक्तियों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं होती, किसी को कम, किसी को ज्यादा। क्यों? पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सतयुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। जो सतयुग में ऋषियों ने जिस प्रकार भगवान को प्राप्त किया था, उसी प्रकार कलयुग में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सब के लिए नहीं होती। भोग एक बार हमें मिल जाए तो वो सदा के लिए हमारे नहीं होते, क्योंकि उनका आदि और आनंद अंत होता है और सबको प्राप्त भी नहीं हो सकते भोग, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सब के लिए होती है। एक बार जब तत्व की प्राप्ति हो जाए तो वो सदा के लिए होती है। फिर जो विवेकी पुरुष है उस तत्व से नहीं गिरता है। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती है, पर उनके त्याग से में सब एक हो जाते हैं। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोग जन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित है, कि ये संयोग है जिससे हमें सुख दुख की प्राप्ति होती रहती है। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान है। वह सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, परंतु जिसने यह जान लिया कि भोग दुखप्रद है, कि भोग दुख देने वाले हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है, उनमें ही रमण करता है, वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं। कि जिसे ये ज्ञान भी है कि भोगों से दुख की ही प्राप्ति होती है, फिर भी वह भोगों में रमण करता है और अपने ज्ञान को, विवेक को महत्व नहीं देता है, तो वह बुद्धिमान कहने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमन कर ही नहीं सकता। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया के संबंध से होने वाले सुखों दुखों का कारण है। बोले जो हमारा संबंध वस्तु से, व्यक्ति से होता है, वही हमारे सुख दुख का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है, कि यदि अभी सुख आया है, सुख की स्थिति है, तो इसके बाद दुख की स्थिति आएगी ही, यह नियम है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। हम जिस पदार्थ में, जिस व्यक्ति से सुख की आशा रखते हैं, कामना रखते हैं, वहां सुख नहीं, दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। कि इस भोगों का जो संयोग है, मिलना जो है, वह तो अनित्य है, विनाशी है, पर उनका वियोग वो एक दिन समाप्त होने वाले ही है, यह नित्य है, वह समाप्त होंगे ही। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। मनुष्य जानते हुए भी
कि भोगों का अंत होना ही है, फिर भी उनको महत्व देता है, इसी कारण दुख पाता है, उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा, कि क्या हमारे सुख की कामना से हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी और हमारे दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न दुख मिटता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। इस दुख को मिटाने के लिए जो हम सुख की इच्छा करते हैं वही हमारे दुख का कारण है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। एक तो हम दुख को भोग रहे हैं और एक हमारे दुख का प्रभाव है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है। जब वो दुख भोग रहा होता है तब उसके मन में ये कामना रहती है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। पर जब उस पर दुख का प्रभाव होता है कि ये जो भोग हैं ये दुखदाई है, जब दुख का प्रभाव होता है, मन में ये दृढ़ भाव होता है कि इन भोगों से सुख नहीं मिल सकता, तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उसमें अरुचि हो जाती है, भोगों में अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है। कि दुख के भोगने से जब वह भोग कर रहा है तब तो वह दुखी होता है, लेकिन जब वह दुख का प्रभाव होता है तब वह दुख से ऊंचा उठ जाता है। प्रभाव मैंने कि ये दुख की स्थिति सदा नहीं रहने वाली है, या दुख के प्रभाव से कि ये दुख क्यों है, उससे वह दुख से ऊंचा उठ जाता है। दुख के प्रभाव से वह दुख में न तल्लीन होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ। हो गया है। तब वह दुख के कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ है, और विचार करने पर उसको पता लगता है सुख की आसक्ति के सिवाय दुख का कोई कारण ही नहीं। हमने ये जो सुख की कामना की हुई है, सुख में जो हमारी आसक्ति है, वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। और उसके सिवाय हो परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है। परिस्थितियां जो है वह भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है। कोई का प्राणी भी दुख का कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण हम लोग सोचते हैं, अक्सर ये सोचते हैं कि मेरे दुख का कारण फला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जब वो दुख का पर विचार करता है तब वह देखता है कि मेरे दुख का कारण कोई प्राणी भी नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। दुख जो है, दुख जब आता है तो उससे हमारे पुराने पापों का नाश होता है और हमारा विकास होता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता, हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा। अगर स्थितियां हर समय एक जैसी चलती रहें तो हमारी गति रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा। परिवर्तन के बिना बीज वृक्ष कैसे बनेगा। जब बीज का परिवर्तन होता है तभी वो वृक्ष बनता है। बालक जवान कैसे होगा
मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोगी कैसे बनेगा। तात्पर्य यही है कि जो परिवर्तन है वह विकास करने वाला है और संसार में परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह होगा। जैसे चित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह हर समय स्थिर रहता है, वैसे ही संसार में भी यदि परिवर्तन नहीं होगा तो वह चित्र की तरह होगा। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे तो आनंद घन है, सचिदानंद घन है। उनके यहाँ दुख है ही नहीं। विवेकी मनुष्य भोगों में रमन नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है, उनकी भोगों से दुश्मनी है। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, जिसका विवेक जागृत नहीं है उसे भोग ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से होती है और सभी भोग दोष जनित होती हैं। कि दोषों में जो गुण बुद्धि होती है, हम जो किसी में दोष निकालते हैं वह अविवेक से ही होती है, और जितने भी भोग हैं वो दोष जनित होते हैं। अतः करण में कोई दोष न हो तो कोई भोग नहीं होगा। दोष विवेकी को ही दिखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात उनमें सुख नहीं लेता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ रहे, साथ न रहे। उस वस्तु को विवेकी मनुष्य जानता है कि यह सुख की स्थिति सदा साथ नहीं रहने वाली, तो वह ऐसी वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे। अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं, कि ये जितनी भी वस्तुएं मुझे मिली हैं ये संसार से मिली है और ये संसार की है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में ये जो सृष्टि है अनंत है, कोई भी ऐसी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा मेरे साथ रहने वाली। कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जीवन में जो सदा हमारे साथ रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सदा हमारे साथ रहे। इसलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं है, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ। 23वां श्लोक। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि संयोग जने सुख भोगने वाला दुखों से बच नहीं सकता, फिर सुखी कौन होता है। इसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं। पिछले श्लोक में तो भगवान ने बताया कि कोई भी मनुष्य दुख से बच नहीं सकता। प्राणी मात्र को, एक मनुष्य मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। सारे प्राणियों में वह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में सुप्त रहता है, उनमें जागृत नहीं रहता। उनमें केवल अपनी योनि के अनुसार शरीर के निर्वाह मात्र का विवेक रहता है, कि मनुष्य को छोड़कर बाकी दूसरी जितनी भी योनियां हैं उनमें खाली
कि हमारे शरीर का पालन पोषण कैसे हो, शरीर का निर्वाह कैसे हो, इतना ही विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए ही मिलती है। अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है कि जो भोगी है और जिसको वस्तुओं की संग्रह की आदत है, उसका विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है कि हमें वस्तुओं से कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह दर्शन भी कराता रहता है। परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। अपने विवेक को कि मुझे वस्तुओं से कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, इस विवेक को स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है अपने विवेक को जागृत करने की, अपने विवेक को स्थायी बनाने की। इसकी भगवान की ओर से पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। ये मनुष्य के ऊपर है कि वह अपने राग को, द्वेष को, काम को, क्रोध को चाहे तो वह समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है। खाली मनुष्य योनि में ही यह ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है। स्वामी जी ने पूरी गीता में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मुक्त होने के लिए ही मनुष्य योनि मिलती हैं। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सारी भोग योनियां हैं। इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमुक वर्ण का व्यक्ति होगा तो वह काम क्रोध को शांत कर पाएगा या अमुक आश्रम का होगा। प्रत्येक मनुष्य की स्वतंत्रता है कि वह अपने काम क्रोध को शांत कर सकता है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कब आ जाए, अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए कि सबसे पहले मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। तो हमें सबसे पहले अपने काम और क्रोध का वेग शांत कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए, उनके वश में नहीं होना चाहिए। यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य समय ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। और इस कार्य करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीर में नहीं। दूसरे कोई भी योनि में वह विवेक के द्वारा काम क्रोध को शांत नहीं कर सकता। इसलिए शरीर छूटने से पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। यही जो सार है, इस श्लोक का सार है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे, ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए, उनके वेग को शांत कर लेना चाहिए। कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रियाक्रम आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां
अपने वश में नहीं रहती। बोले जब एक बार हम क्रिया आरंभ कर देते हैं तब ना हमारा शरीर वश में रहता है, ना हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति हमारे वश में रहती है। भोगों की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है कि कोई भी हम यदि भोग की इच्छा करते हैं तो उससे पहले मन में संकल्प विकल्प होता है। यह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भोगों में नहीं फंसना, क्योंकि यह साधक का काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए। मन में कोई संकल्प विकल्प उठते ही उसका त्याग कर देना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे इस तरह के भोगों में, इस तरह के कामों में मुझे नहीं फंसना है। पदार्थों के प्रति राग रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर हैं, सुखप्रद हैं आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं, और संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सर्वप्रथम हमें अपने काम क्रोध के वेग को शांत करना, अपने विवेक के द्वारा हमें यह समझना कि ये जो काम है, ये क्रोध है, ये मेरे लिए नहीं, मैं साधक हूँ। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। सबको राम, सबको राम, सबको राम राम। सबको